तो कुछ बच्चों को इंग्लिश में उन वाक्यों को बनाने में प्रॉब्लम आती है जिनमें समय के बारे में बताया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समय और टाइम से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, जो कि हम अपने सेंटेंस में यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आगे से जब भी ऐसे सेंटेंसेज आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो हम कभी अटकेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन। कई बार आप बोलते हैं ना, किसी दिन मैं आऊँगा, किसी दिन तुम आ जाना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर किसी दिन का मतलब जो मीनिंग हमें निकालना है, तो हम समडे का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपको लास्ट में लिखना है समडे। देखिए किस तरह से, मैं किसी दिन आऊँगा। अब ये जो सेंटेंस है ये किसका है? ये सेंटेंस है फ्यूचर का। अब फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं ना, भविष्यकाल के बारे में, कि भाई आने वाले समय में मैं किसी दिन आऊँगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको फ्यूचर टेंस में बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया आई विल कम समडे, मैं किसी दिन आऊँगा। ठीक है, तो विल हमने इसलिए लगाया ताकि ये फ्यूचर में जा सके। तो विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर के सेंटेंसेज में करते हैं। तो विल आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, और कम आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और समडे आपका स्ट्रक्चर से आया है। एक और देखिए, किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा, किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता ना कि भाई आप जाते नहीं हैं और आपके घर वाले आपको डांट कर कहते हैं कब तक नहीं जाएगा, एक दिन तो तुम्हें जाना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई जब मृत्यु वगैरह की बात आती है तो बोलते हैं ना भाई एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा भगवान के पास। ठीक है, तो मतलब वो समय जो है ना अभी निश्चित तो है नहीं कि भाई किस दिन जाना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ना। तो किसी दिन के लिए हम समडे का इस्तेमाल करेंगे और हम बोलेंगे यू विल हैव टू गो समडे, आपको किसी ना किसी दिन तो जाना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी दिन के लिए आप समडे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रू आउट, जिसका मतलब होता है सारा समय या फिर पूरा समय। या फिर आप बोलते हैं ना यार ये पूरा समय यही काम करता रहता है, पूरा समय खेलता ही रहता है, पूरा समय तुम फोन ही चलाते रहते हो। घर वाले तो जरूर बोलते होंगे एक आध बार, ये पूरा समय फोन ही चलाता रहता, पढ़ता लिखता कुछ है नहीं। तो ये जो पूरा समय, सारा समय, पूरा टाइम है ना, इन सब को बोलने के लिए आपको थ्रू आउट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए किस तरह से, उसने सारी रात काम किया, उसने सारी रात काम किया, इसका मतलब है कि पूरी रात, पूरा रात का जो समय होता है उसमें उसने पूरा रात काम किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट। अब ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है आपका पास्ट के इंडेफिनिट का, इसीलिए हमने इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाकर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, वर्क की वर्कड। ठीक है, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, उसने पूरी रात काम किया या सारी रात काम किया, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आप मतलब मोटिवेशन से भर जाते बोलते हैं अब ना हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, कल एक भी मिनट खराब नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में पूरे समय आप कोई काम करेंगे, उसमें आपको यूज करना है फिर से थ्रू आउट का। कैसे बोलेंगे? वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे, हम सारा दिन काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे बाबूजी बनेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो लॉन्च हो चुका है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 299। ठीक है, तो जाकर इसको जरूर ज्वाइन करें। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ना हमें ना मतलब ई बुक से चाहिए, PDF चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, या फिर आप बोलते हैं ना इन दिनों, या फिर आजकल। जैसे भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल कहाँ जा रहे हो, आजकल कहाँ घूम रहे हो, तो नाउ अ डेज होता है इसका मतलब। ठीक है, देखिए किस तरह से, जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद नाउ अ डेज आपको लिखना है। देखिए किस तरह से, आजकल कहाँ जा रहे हो, कई बार बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हो आजकल, तो बोलोगे वेयर आर यू गोइंग नाउ अ डेज, वेयर आर यू गोइंग नाउ अ डेज, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ अ डेज, या फिर दीज डेज का भी आप कई बार यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल या फिर इन दिनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका देयर आफ्टर, जिसका मतलब होता है उसके बाद। कई बार आप बोलते हैं ना
उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझसे पूछ लेना, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा, बोलते हैं ना कई बार। तो देयर आफ्टर होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस को लिख देना है और फिर देयर आफ्टर लगा देना है, ठीक है। देखिए कैसे, उसके बाद क्या हुआ। कई बार आप बोलते हैं ना भाई, आप किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ फलाना हो गया ढिकरा हो गया, फिर आप बोलते हो अच्छा अच्छा उसके बाद क्या हुआ बताना जरा। तो मतलब आप उसके बाद के बारे में पूछ रहे हैं, तो बोलो कि व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। आप बोल रहे हैं उसके बाद तो मैं आ गया, देयर आफ्टर आई केम, उसके बाद मैं आ गया। ये जो सेंटेंस है ना ये वाला, ये भी और ये भी, ये दोनों किसके हैं बताइए, पास्ट इंडेफिनिट के हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया, देयर आफ्टर आई केम, ठीक है। इस तरह से आप देयर आफ्टर का यूज करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, देयर आफ्टर उसके बाद, हेयर आफ्टर इसके बाद। हेयर का मतलब होता है यहां जब हम नजदीक की चीज की बात करते हैं, देयर का मतलब होता है वहां जब दूर की चीज की बात करते हैं। तो दूर यानी कि उसके बाद, हेयर यानी कि इसके बाद, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये जो हेयर देयर आफ्टर होते हैं ना, कई बार ये सेंटेंस के आगे लग जाते हैं, कई बार पीछे लग जाते हैं, तो इनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, इसलिए आप इनको आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं जिस तरह से आपको सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है। देखिए, इसके बाद तुम आ सकते हो। कई बार आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, यार अभी मत आना, अभी ना थोड़ा सा मतलब काम रह रहा है, काम हो जाने दो उसके बाद तुम आ सकते हो। तो उसके बाद, इसके बाद, तो यहाँ पर है इसके बाद तुम आ सकते हो। तो बोलोगे हेयर आफ्टर यू कैन, सॉरी तुम आ सकते हो, हेयर आफ्टर यू कैन, यहाँ पर तो यहाँ पर कम आना चाहिए था, गो लग गया गलती से, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो आने को हम कम कहते हैं, जाने को गो कहते हैं। तो हेयर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद तुम आ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके बाद मैं चला जाऊंगा। कई बार आप बोलते हैं ना यार बस ये कर लेना तो इसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। तो बोलोगे हेयर आफ्टर आई विल गो, हेयर आफ्टर आई विल गो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो तो आपका मॉडल वर्ब से बना है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर का है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है हेयर फोर्थ। हेयर फोर्थ का मतलब होता है इसके बाद से। अभी हमने पीछे देखा था इसके बाद, खाली इसके बाद मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन हेयर फोर्थ का मतलब होता है इसके बाद से, ठीक है। कई बार आप बोलते हैं ना ऐसे, इसके बाद से मैं आगे से कभी नहीं करूंगा, इसके बाद से तुम ये काम कर सकते हो, इस तरह से आप कई बार बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है और फिर हेयर फोर्थ लिखना है। देखिए, इसके बाद से तुम नहीं आ सकते। अभी कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आपके दोस्तों से लड़ाई बात जाती है और आपके घर वाले मना कर देते हैं कि भाई आज के बाद ना ये मुझे यहाँ दिख ना जाए। अब आप बोल रहे हैं यार इसके बाद से ना तुम नहीं आ सकते, अब तुम्हारा जो छवि है ना वो खराब हो गई है घर वालों की नज़रों में, और अब से तुम नहीं आ सकते। तो यू कांट कम हेयर आफ्टर, ठीक है, इसके बाद से तुम नहीं आ सकते, इस तरह से। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके घर में कोई काम वगैरह चल रहा है, घर को बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, तो मतलब काम खत्म होने वाला है, और आप अपने जो ठेकेदार होते हैं, मिस्त्री बेलदार होते हैं, उनसे बोलते हैं ना कई बार, हाँ बस यही है, इसके बाद से तुम्हारी जरूरत नहीं आने की, तुम नहीं आ सकते इसके बाद, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद से मैं तुम्हें देख लूंगा, तो बोलोगे हेयर फोर्थ आई विल सी यू, हेयर फोर्थ आई विल सी यू, इसके बाद से मैं तुम्हें देख लूंगा, हेयर फोर्थ आई विल सी यू, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। कई बार आप बोलते हैं ना तुम किसी भी समय आ सकते हो, तुम किसी भी समय जा सकते हो, तुम किसी भी समय मुझे फोन कर सकते हो, ये तो आप बोलते ही हैं भाई, किसी भी समय कर लेना, मैं उठा लूंगा। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है और फिर लिखना है एनी टाइम। देखिए, तुम किसी भी समय आ सकते हो, तो बोलोगे यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन कम एनी टाइम, तुम किसी भी समय आ सकते हो। वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा। अब जैसे आपके दोस्त वगैरह होते हैं, आपके घर वाले पूछते हैं ना भाई कितनी देर में आ रहे हैं, वो पूछ लेना फोन करके, तो बोलते हैं हाँ वो किसी भी समय आता ही होगा। तो ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम, ही इज अबाउट टू कम एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय। इस तरह से आप एनी टाइम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दीज डेज। दीज डेज का मतलब भी होता है आजकल या फिर इन दिनों। जैसे आपने देखा था ना नाउ डेज, नाउ डेज और दीज डेज दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपको दीज डेज लिखना है। देखिए, आजकल कहाँ जा रहे हो, अब मैंने यहाँ पर आपको पीछे इसको नाउ डेज से बनाकर दिखाया था, तो आप इसको नाउ डेज लिख दो या दीज डेज लिख दो, बात एक ही है। तो वेयर आर यू गोइंग दीज डेज, इन दिनों या फिर आजकल कहाँ जा रहे हो, है ना, आजकल क्या कर रहे हो।
तो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिस डेज का इस्तेमाल आजकल या इन दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम टाइम। सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय। अब जैसे एग्जांपल देखिए, उससे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना है, फिर समटाइम्स लिखना है। देखिए, तुम कुछ समय रह सकते हो। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मतलब वो कोई आपका दोस्त है तो वो रुकना चाहता है, आप बोलते हैं हाँ हाँ तुम कुछ समय रुक सकते हो, उसके बाद चले जाना। तब बोलते हैं यू कैन स्टे फॉर सम टाइम, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम, तो तुम कुछ समय रुक सकते हो। वो कुछ समय पढ़ेगा, तो बोलोगे ही विल स्टडी सम टाइम, ही विल स्टडी सम टाइम, तो कुछ समय पढ़ेगा, उसके बाद वो चला जाएगा खेलने के लिए, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इन। वेयर इन का मतलब होता है इसमें, वेयर इन का मतलब होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई काम आपने किया है और आप बोलते हैं ना भाई इसमें मुझे कोई गलती निकाल के दिखा, इस काम के अंदर गलती निकाल के दिखा। तो जब आप किसी चीज को लेकर मतलब उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तब देखिए उसे बताए कि वह कहाँ गलत है। इसका मतलब है कि उसने जो भी काम किया है ना, उसका जो प्रोसेस है, जो भी कुछ है, आप उसको बताओ कि उसमें वो कहां पर गलत है ना। तो आप इस तरह से बोलोगे टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, टेल हिम वेयर इन ही इज रॉन्ग, तो उसे बताओ कि वह कहां गलत है, वह कहां ठीक थी। तो आप बोलोगे वेयर इन सी वाज राइट, वेयर इन सी वाज राइट, वो कहां पर ठीक थी, ठीक है। तो इस तरह से आप वेयर इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। उसने पूरी रात फोन चलाया, ठीक है। अब फोन चलाने को आप ऑपरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसे कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।